दोस्तों, मैं आपको अब तक सुना रहा था रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 26। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 27। तो पार्ट नंबर 26 में मैंने आपको बताया था कि शवा ने कहा समीर से कि मेरे नाना ने मुझसे साफ मना कर दिया है तुमसे मेरी शादी करने के लिए भी और बात करने के लिए भी। अब आगे तो समीर ने शवा से कहा कि तुम पहले अपने नाना से मेरी बात कराओ। तो शवा ने कहा कि समीर, तुम मेरे नाना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। वो बहुत ही खतरनाक हैं, तुम्हें फंसा देंगे किसी भी केस में उलझाकर। मैं उनसे तुम्हारी बात नहीं करा सकती। समीर को गुस्सा आया और समीर शवा से बोला कि तुम्हारे नाना भी शायद मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं वो दबंग लड़का हूँ जो सिर्फ खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ, समझी। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे नाना से बात करूँगा। अगर तुम तैयार हो तो मुझसे शादी करने के लिए। तो शवा ने कहा कि तुमने जब हमारा घर देखा ही नहीं तो कैसे आओगे, और मैं बताऊंगी भी नहीं तुम्हें। तो समीर ने शवा से कहा कि तुम्हें अपना घर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है। मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा जब भी मुझे आना होगा। तो शवा ने समीर से पूछा कि तुम्हें मेरे घर का कैसे पता कि कहाँ है। तो समीर ने कहा कि जब तुमसे बात कर सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हारे घर का पता नहीं निकाल सकता। अरे मुझे तो ये भी पता रहता है कि तुम कब क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो और किस दिन कौन से कपड़े पहनती हो। तो शवा ने कहा कि इतना कुछ पता रहता है तुम्हें मेरे बारे में। तो समीर ने कहा कि हाँ। फिर शवा ने समीर का टैलेंट जानने के लिए पूछा कि ज़रा बताना हमारा घर कहाँ है, कौन सी गली, मोहल्ले और शहर में है। तो समीर ने शवा के घर का पूरा पता बिल्कुल ठीक ठाक बता दिया। तो शवा ये सोचकर घबरा गई कि मैंने तो आज तक अपना घर समीर को दिखाया तक नहीं और ना ही कभी बताया कि मेरा घर कहाँ है। तो समीर, तुम्हें कैसे पता चल गया। तो समीर ने कहा कि जिस लड़के ने तुम्हारा नंबर दिया था उसी लड़के ने तुम्हारे घर का पता भी बता दिया था, मगर मैंने तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हारे घर आना ज़रूरी नहीं समझा था। लेकिन लगता है कि अब मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा। तो शवा ने कहा कि प्लीज़ समीर, ऐसा मत करना। तो समीर ने कहा कि तुम क्यों डर रही हो। मैं पहले तो तुम्हारे नाना को प्यार से मनाऊंगा, और अगर वो प्यार से नहीं माने तो उनको अपना दबंग रूप दिखाऊंगा। तो शवा ने समीर की ये बात सुनकर और डर गई। तो शवा समीर की ये बात सुनकर और डर गई, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो मेरे झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए, कहीं मैं अपने घर पर पकड़ी ना जाऊं। क्योंकि शवा डराना तो समीर को चाहती थी, अपने नाना की धौंस देकर, अपने एडवोकेट नाना को खतरनाक बताकर, अपने नाना का रौब दिखाकर। लेकिन समीर की दबंगई बातें सुनकर खुद ही डर गई थी। फिर शवा ने समीर को अपने प्यार की कसम देकर अपने घर आने से मना कर दिया, ये बोलकर कि समीर, अगर तुमने मुझसे थोड़ा सा भी प्यार किया है तो वाकई प्यार किया है तो प्लीज़ मेरे घर कभी मत आना। तो समीर ने कहा कि मैं तो तुम्हारे घर ना आकर अपने प्यार का सबूत दे दूंगा, मगर तुम कैसे साबित करोगी कि तुमने मुझसे प्यार किया है। तो शवा ने कहा कि मुझे कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है या नहीं किया। तो समीर ने कहा कि इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे घर आ गया तो मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तो शवा ने कहा हाँ। तो समीर ने कहा अच्छा, मुझे तो तुम्हारे प्यार के बारे में पता है और तुमको मुझे अपने प्यार का सबूत देना पड़ेगा। तो शवा ने कहा कि अब ज़्यादा बोलो मत, इन बातों को यहीं ख़त्म करो और आज के बाद मुझे प्लीज़ कॉल मत करना। तो समीर ने कहा कि इसका मतलब तुम मतलबी हो। तो शवा ने कहा कि तुमने मतलबी क्यों बोला। तो समीर ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें 3,000 रुपये दे देता तब तो तुम मुझसे बात करती रहती, जब तक मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता, या तुम्हें जब तक पैसे देता रहता जब तक तुम मुझसे पैसे मांगती रहती। तो इसका मतलब तुमने मुझसे पैसे भांपने के लिए प्यार किया था।
तो शबा ने कहा कि उल्टा सीधा या गलत इल्ज़ाम मत लगाओ मुझ पर, मैं और लड़कियों की तरह मतलबी नहीं हूँ। तो समीर ने शबा से कहा कि अगर वाकई तुम दूसरी लड़कियों की तरह मतलबी नहीं हो तो बात करना बंद क्यों कर रही हो मुझसे? अगर तुम वाकई ऐसी नहीं हो तो तुम मुझसे बिना मेरी कोई बड़ी गलती के बात करना बंद नहीं करोगी। तो शबा ने कहा कि तुम यही तो चाहते हो कि मैं तुमसे जब तक बात करती रहूं जब तक तुम चाहो। तो समीर ने कहा कि हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अब कहानी मैं यहीं पे पूरी करता हूँ ये पार्ट। अगला पार्ट अगले दिन लेकर के आऊँगा। दोस्तों, कोई भी मेरा नया बंदा इस चैनल को देखे तो हर नया बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और जो लोग देखते हुए आ रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे। खुदा हाफिज़, बाय बाय।